तो कोई मैं हाईलाइट बोल नहीं सकता, क्योंकि 14 साल का अगर आपका करियर होता है और ऑब्वियसली आप अभी मैं खेल रहा हूँ तो आगे जाता रहेगा, बट ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ एक मोमेंट में अपना करियर का हाईलाइट करके बताऊं कि जिसने मुझे चेंज किया होगा। मेरे ख्याल से कि अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हर एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में टाइम आता है कि वो कभी भी ग्राफ एकदम से ऊपर नहीं जाता, हमेशा ऊपर नीचे रहता है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया ऊपर। तो मैं कुछ एक चीज़ को लेके पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि आ, इस चीज़ की वजह से मेरा ग्राफ ऊपर गया, इस चीज़ की वजह से मेरा ग्राफ नीचे गया। घंटों रिसर्च कर कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउसर पे आओ, हाउसर पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट houser.com and make your team now. Obviously it feels great, to be very honest, you know. To be very honest, yes, I learned a lot from Zach, you know, especially his work ethic and everything. He always kept on telling me, you know, how important is fitness for a fast bowler. So always keep that in mind, and that's what I told everyone, even in the team. So, you know, if you keep working hard on your fitness, I'm sure that you'll play longer. And that's what I generally think about myself, and that's what I pass on to the to my teammates as well. पर उस टाइम पे जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब मैं 2007-8 में ऑस्ट्रेलिया गया, उस टाइम तो मैं यंगस्टर था, तो मैं सिर्फ बॉलिंग करता था, कुछ ज़्यादा सोचता नहीं था किधर करनी है किधर नहीं करनी। जस्ट एक जैसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं कि आपने एक एरिया पकड़ा होगा, उस एरिया पे आप लगातार बॉलिंग करते हो। तो जब आप धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, तब आप लेंस के बारे में, कंडीशंस के बारे में, सिचुएशंस के बारे में जानते हो, तो उसके हिसाब से आप धीरे 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 करके मैंने अपनी बॉलिंग चेंज करी। मतलब चेंज करी, मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल पॉइंट तो मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, बट ऑब्वियसली कि सिचुएशन देख के या कंडीशन देख के आप अपनी लाइन और लेंथ चेंज करते हो। और ऑब्वियसली कि जब लॉर्ड्स का जो टेस्ट मैच था, उसमें जस्ट ऐसा कुछ खास नहीं था। सी, मैं हमेशा से खेलता आया हूँ सिर्फ एक मोटिव से कि मेरे को अपनी टीम को कैसे जिताना है, और मेरा वही मोटिव है। और जब तक मैं खेलता रहूँगा वही मेरा, मतलब मेरे को जो अभी मोटिवेशन देता है वो ही है कि मेरे को अपनी टीम को जिताना है। ठीक है, आपका पर्सनल माइलस्टोन है कि जब आप एंड ऑफ योर करियर होंगे, जब आप छोड़ने वाले होंगे, तब आप वो देख सकते हैं। बट ये सब चीज़ें, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट जस्ट अ नंबर्स फॉर मी। आई डोंट प्ले फॉर नंबर्स, आई जस्ट प्ले टू विन। कि किसी भी तरीके से मैं अपनी टीम को मैच जिता सकूँ, वो इम्पैक्टफुल प्लेयर रहूँ, कि मैं टफ सिचुएशंस में आके अपनी टीम को कैसे उस सिचुएशन से निकाल सकता हूँ। तो मेरा बस एक वही मोटिवेशन रहता है कि किस तरीके से मेरे को अपनी टीम को वो टफ सिचुएशन से निकालनी है। अगर पार्टनरशिप होनी है तो कैसे उसको ब्रेक करना है। तो यही मेरा ध्यान रहता है, और ये इसी चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ। सर, जनरली मैं इसी तरीके से सोचता हूँ कि ये ब्लेसिंग डिस्गाइज है। ऑब्वियसली आई लव टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलना चाहता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन के करियर में वो, उसका काम ही सिर्फ खेलना होता है। अगर वो खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेनिंग कर सकता है। बट मैं उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि अगर मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा तो इट शुडंट अफेक्ट माई टेस्ट क्रिकेट। एटलीस्ट मैं वन फॉर्मेट तो खेल रहा हूँ, सो शुड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि जो फॉर्मेट में खेल रहा हूँ, मैं उसके में अगर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊँ और अपनी टीम को जिता पाऊँ तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं इसी तरीके से सोचता हूँ कि अगर कोई भी टफ सिचुएशन होती है, कुछ भी होती है, अगर आप पॉजिटिव वे में उसको सोचते हो तो ज़्यादा बेटर और ईजी होता है आपके लिए कि आप उस फॉर्मेट को ग्रेटफुल रह के अगर आप परफॉर्म कर पाओ। और मे भी हो सकता है कि इस वजह से मैं 100 टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अगर मैं तीनों फॉर्मेट खेलता तो अपने 100 टेस्ट मैच नहीं कर पाता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी मैं 32 साल का हूँ। मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं सर 42 साल का हूँ। तो
अब ऐसा लगता नहीं है कि अगर मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलता तो अपने 100 टेस्ट मैच नहीं कर पाता, मे बी इतनी जल्दी नहीं कर पाता तो थोड़ा लेट कर पाता, बट आई एम श्योर दैट कि जितने लंबे टाइम से मैं खेल रहा हूँ और जिस तरीके से मेरी फिटनेस है, टच वुड की मैं अपनी ट्रेनिंग पे और अपनी बॉडी पे काफ़ी ध्यान देता हूँ, चाहे वो रिकवरी हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, सो आई डोंट थिंक सो आई इट शुड हैव बीन एनी प्रॉब्लम फॉर मी. 38, sir. It's very difficult for a fast bowler to say that, to be very honest. But I think I just go one game at a time. I don't really think too forward because you never know what comes next to you. So it's better you just think about one game at a time. And yes, as a body wise, I understand my body, what kind of training I need to do. I'm more professional, regarding my recovery. Before I used to train really hard, but I've never think about my recovery or anything. But right now, I know that as you grow older and you have to bowl long spells, then you need to look after yourself as a recovery wise as well. So I'm looking after myself. So yeah, I think everything is getting paid off for me really well, to be very honest. सर ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है कि हु अंडरस्टैंड्स मी द मोस्ट. आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड मी रियली वेल. आई थिंक कि कैप्टन को मुझे समझने से ज़्यादा बेटर है कि मैं कैप्टन को कैसे समझता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन को मुझसे क्या चाहिए. तो अगर वो कम्युनिकेशन एक बारी क्लियर हो जाता है तो चीज़ें आपके लिए टीम में काफ़ी ईजी हो जाती हैं. तो वो जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो फील्ड में, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस पे या किसी भी तरीके से बात करते हो, तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है और वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए. तो मेरे ख्याल से कि कैप्टन को मुझे समझने से अच्छा कि अगर मैं कैप्टन को समझूंगा तो चीज़ें काफ़ी ईजी हुई है मेरे लिए. सर ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से कि आप बाहर से ही बता सकते हो कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा लो फेज रहा है और हाई फेज रहा है. मैं तो सेम ही था जैसे भी अभी मैं क्रिकेट एंजॉय करता हूँ जैसे पहले करता था. दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग दिस स्पोर्ट बिकॉज आई लव दिस स्पोर्ट. इट्स नॉट कि मैं अपने आप को ये सोचूं कि क्या मेरे लिए हाई चीज़ थी और क्या लो फेज में मैं गया. मैं जब इंजॉय करने को देखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक ही मोटिव होता है कि टीम को कैसे जिताना. अगर मैं इतना सब एनालाइज करता तो मैं खेल नहीं पाता, मेरे को लगता है. नहीं सर, आई थिंक ऑब्वियसली see, I love to go to Australia and completed my 100 test match there, but कई चीज़ ऐसी होती है कि वो आपके हाथ में नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड हैपन, दिस हैपन, दैट हैपन, उसकी वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया. तो बट आप जितनी जल्दी चीज़ों को भूल के मूव ऑन होंगे लाइफ में, उतना ज़्यादा चीज़ें सिंपल रहती है. ये मैंने अभी तक अपने करियर में जो सबसे ज़्यादा सीखा है वो ये है कि अगर आप भूल के आगे जाओगे तो उतना ज़्यादा इजी रहेगा. नहीं तो अगर आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे अटके रहोगे या पास्ट चीज़ों पे अटके रहोगे तो आप आगे मूव ऑन नहीं हो सकते, और जो अगला मैच है वो भी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस या पास्ट मैच के हिसाब से इफ़ेक्ट हो सकता है. तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ उसको भूलूँ, आगे बढ़ूँ, और जो भी अगली सीरीज़ आ रही है, अगला मैच आ रहा है, उस पर ध्यान दूँ. Sir, nothing. I think I just played too many test matches, and we just played outside India. That's why maybe you can say that I've just taken all these wickets. क्योंकि इंडिया में अगर आप बॉलिंग करोगे नहीं तो आप विकेट कैसे लोगे, राइट? तो मैं इंडिया में, क्योंकि स्पिनर्स ज़्यादा उस पर रहते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो लेते हैं. जब हम बाहर जाते हैं तो स्पिनर्स का रोल डिफरेंट होता है, इंडिया में फास्ट बॉलर्स का रोल डिफरेंट होता है. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका रोल किस कंडीशन में कैसा होता है. So I think most of the test matches in last 2 years we played outside. So I bowled a lot. So I think just because of that, I just took wickets. To be very honest, that's what I feel.